हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए साइंस सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट का पेपर का सलूशन लाया हूँ क्लास 9th के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर होगा 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एटम मतलब 3 एटम करेक्ट आंसर होगा। देयर आर 3 एटम 2 हाइड्रोजन एंड 1 सल्फर एटम, ब्रैकेट में लिख देंगे, आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है 10 की पावर -9 mm, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, 10 की पावर -9 सेंटीमीटर, 10 की पावर -6 मीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉजेज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज। तो आंसर होगा 0 वर्क। तो जो वर्क होगा वो 0 होगा। इसको हम इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी कॉज नो डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1U। तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर सी होगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यही हमारा करेक्ट आंसर। 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम रिप्रेजेंट 1 यूनिफाइड मास। क्वेश्चन 5 का आंसर होगा, द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द 1 किलोवाट इज नोन एज 1 किलोवाट पर आवर। फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज। तो सोडियम का मास होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। तो आंसर आ जाएगा 58.5 यूनिफाइड मास। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। ऑप्शन है सीप ट्यूब, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड एंड वेसल्स। करेक्ट आंसर होगा सीप ट्यूब इज नॉट फाउंड इन जाइलम। सीप ट्यूब इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। Assertion, magnesium ion and chloride ion combine to form compound having chemical formula MgCl2. Reason, magnesium ion and chloride ion +1 -2 charges respectively. इसका फर्स्ट होगा, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion. Assertion is correct but reason is not correct. Both assertion and reason is incorrect. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, assertion is correct but reason is incorrect. क्वेश्चन नंबर 9 है, assertion aquatic plant which contain parenchyma called erenchyma. Region sclerenchyma is most common simplest permanent tissue. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, both assertion and reason are correct and reason R is not correct explanation for assertion. Question number 10 है, a body at a rest at a certain height possesses which energy। आंसर होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सेक्शन बी का क्वेश्चन है 11, an element is trivalent, write the formula of its chloride and oxide। The formula of its chloride is ECl3. The formula of its oxide is E2O3. Question number 12, define average power, write its SI unit of power। Average power, the proportion of overall work or activity performed by the body to the total time spent by the body is called average power। SI unit of power is watt। Question number 13 है, What are the constituent of phloem। तो आंसर होगा इसका, द constituent of phloem are sheep tube, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma। ये हमारे constituent होते हैं
फ्लोएम ट्यूब के। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईच ऑफ देम, बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं नाम, NaHCO3। और जो मॉलिक्यूलर मास होगा, सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और O का होता है 16, 3 × 16 प्लस करके सॉल्व करेंगे। 36 + 48 बराबर 84 यूनिफाइड मास, ये मॉलिक्यूलर मास होगा बेकिंग सोडा। केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, Na2CO3। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 बराबर 2 × 23 + 12 + 3 × 16। सॉल्व करके आएगा 46 + 12 + 48, 46 + 60 बराबर 106 यूनिफाइड मास। केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, 27 + 3 × 35.5 बराबर 27 + 106.5 बराबर 133.5 यूनिफाइड मास। Define kinetic energy. Certain force acting on a 220 kg mass change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done. Kinetic energy is a form of energy possessed by an object due to its motion. M बराबर 20 kg, initial velocity U बराबर 5 meter per second, final velocity V बराबर 2 meter per second. वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट E के बराबर ½ m b² - u²। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 × 20, 2 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 10 = 20, 10, 2 का स्क्वायर 4 - 5 का स्क्वायर 25, ब्रैकेट में 4 - 25, 10 × -21 बराबर -210 जूल। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, when a 3 gram carbon is burnt in 8 gram oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be found when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? Justify your answer. और B क्वेश्चन है, write down the name of compound represented by the following formula. फर्स्ट है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, मतलब Al2SO4 का थ्राइस, और सेकंड है CaCO3। आंसर होगा दिस सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इस केमिकल कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और कैलकुलेशन फॉर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इफ़ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिएक्ट विथ ओनली विथ 8 ग्राम ऑक्सीजन and 42 gram of oxygen remain unreacted. 11 gram carbon dioxide is produced। और जो एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस, इसका जो केमिकल नेम होगा एल्युमिनियम सल्फेट होगा। और जो बी का सेकंड पार्ट है CaCO3, इसको कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट। Differentiate between stated, unstated and cardiac muscle on the basis of structure and site location in the body. डिफरेंस बिटवीन स्टेटेड अनस्टेटेड एंड कार्डिक मसल के लिए क्या होगा, आंसर हमारा सबसे पहले स्टेटेड मसल, अनस्टेटेड मसल और कार्डिक मसल, ये 3 कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट क्या होगा, द शेप ऑफ स्टेटेड मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। द शेप ऑफ द अनस्टेटेड मसल्स आर स्पेंडल एंड यूनी न्यूक्लिएट। और कार्डिक मसल क्या होता है, द शेप ऑफ कार्डिक मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएट। अब सेकंड क्या होगा, स्टेटेड मसल जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी लिविंग बींग्स होगा जिसमें प्रेजेंट होंगी उसकी वेल बीइंग, मतलब उसके अच्छा अनुसार वर्क करेंगी। और अनस्टेटेड मसल्स जो होती हैं वो कंट्रोल्ड बाय ऑर्गेनिज्म नहीं होती हैं, मतलब उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और कार्डिक मसल क्या होती हैं, एक्टिव रहती हैं ऑल ओवर दी लाइफ, जब भी होल लाइफ में जब तक रहेंगी तब तक एक्टिव रहेंगी। जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया उस दिन ह्यूमन डेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और जो थर्ड पॉइंट है, स्टेटेड मसल्स क्या होती हैं, फाउंड इन दी हैंड एंड लेग्स पार्ट ऑफ दी बॉडी। अनस्टेटेड मसल्स होती हैं, फाउंड होती हैं माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इरिस में, इट्स एक्स्ट्रा, इरिस जो हमारा आई का पार्ट होता है, इट्स एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दी बॉडी। अब जो हमारी कार्डिक मसल होती हैं ये केवल हार्ट में पाई जाती हैं। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम। यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस कहलाएगा, ये रहा डेंड्राइट जो नर्व, और ये रहा सेल बॉडी, इसको कहते हैं एक्सन, और ये कहलाता है नर्व एंडिंग। फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये सेल बॉडी हुई, ये एक्सन और नर्व एंडिंग, और इसके ये जो हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको डेंड्राइट कहते हैं, और जो सेंटर में होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो इसको हम, ये हमारा डायग्राम पूरा न्यूरॉन सेल का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी। इसका बी पार्ट है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सी पार्ट है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू स्टॉप ए कार 1000 kg मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट यूज्ड टू डू ए स्पेसिफिक वर्क नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। सेकंड है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो सी पार्ट है हमारा, उसका आंसर होगा, मास ऑफ कार 1000 kg है, कार स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड, कार स्पीड इन मीटर पर सेकंड बराबर क्या होगा, 72 इंटू 5/18। 5/18 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कार जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में कार की स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब जो हमारा एनर्जी होगी जो हमें कार को रोकने के लिए वर्क करनी पड़ेगी, उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे ई के बराबर हाफ mv², क्योंकि जो हमारे कार में जितनी एनर्जी होगी मोशन की वजह से एनर्जी है, उसके अगेंस्ट जो हमें वर्क करना होगा उतनी एनर्जी ही हमें यूज करनी होगी। तो कार में एनर्जी है हाफ mv², हाफ m की जगह 1000, b की जगह 20 इंटू 20। सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 200 आ जाएगा बराबर 2 लाख जूल। तो द रिक्वायर्ड वर्क टू स्टॉप द कार बराबर क्या होगा, 2 लाख जूल। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन जो हमारा 20 है वो वैल्यू बेस्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बोन इन एज एकदम कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स ए फ्रेमवर्क सपोर्ट द body, it is also anchored the muscle support the main organ of the body, it is a strong and non-flexible tissue. Bone cells are embedded in a hard matrix, it composed the calcium and phosphorus compound. Two bones can be connected by other type of connective tissue called ligament. This tissue is very elastic. Another type of connective tissue cartilage जो कि solid matrix होता है, composed by protein and sugar. तो हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पैरे से। नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन बोन, डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेज। तो इसका आंसर होगा, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इन द बोन 2 टाइप्स टिश्यू आर प्रेजेंट। फर्स्ट होगा कॉम्पैक्ट टिश्यू, दूसरा होगा कैंसेलियस टिश्यू। और जो हमारा बी आंसर है, डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, वो क्या होगा, जो टेंडन है वो ज्वाइन करते हैं स्केलेटन मसल टू बोन, जबकि जो लिगामेंट होता है वो ज्वाइन करता है बोन टू अनदर बोन। बोन से बोन को ज्वाइन करता है लिगामेंट, और टेंडन ज्वाइन करता है बोन से स्केलेटन को मसल से। इट इज ए टफ एंड इनएलास्टिक, इट इज स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन इलास्टिक होता है। इट इज मॉडिफिकेशन वाइट फाइब्रस टिश्यू,
ये जो है इसका जो मॉडिफिकेशन है वाइट फाइब्रस टिश्यू है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ येलो इलास्टिक टिश्यू विथ सम कोलेजन फाइब्रस। अब जो हमारा फोर्थ है, फाइब्रोब्लास्ट लाई इन ए ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस रो। जो फाइब्रोब्लास्ट है वो कॉन्टिन्यूअस रो में रहता है, और जो फाइब्रोब्लास्ट है लाइन स्कैटर्ड मतलब कहीं भी बिखरा रहता है। और जो थर्ड आंसर है हमारा सी पार्ट है, जिसको द लैरिंग्स नोज एंड रिब्स आर ऑल कंटेन कार्टिलेज। ये क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ईयर कंटेन इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये हमारा जो पेपर था यहीं पे फिनिश होता है 20 क्वेश्चनों के साथ एमटी का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।